हाय। हाय। पहले तो आपको बहुत-बहुत स्वागत स्वागत हमारे चैनल पे, सीकिंग द किंगडम ऑफ गॉड चैनल पे आपका स्वागत है। और आपने इंटरव्यू करने के लिए हमारे को टाइम दिया और अपना आप विलिंग हुए इंटरव्यू करने के लिए, तो उसके लिए मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और परमेश्वर का। हाँ। थैंक यू। हुँ। तो आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आते हैं और क्या करते हैं आप? ठीक है। मेरा नाम सुमित है। वैसे बोर्न एंड रेज़्ड उड़ीसा से हूँ और लास्ट 4 साल से मैं दिल्ली में रह के गुड़गाँव में जॉब कर रहा हूँ, एक एमएनसी कंपनी में एज़ एन अकाउंटेंट। और उस जगह रह के 4.5 साल से अबव हो गया। मैं उस जगह रह के परमेश्वर को अपने स्वरूप में और अपने आप में देखता हूँ कि परमेश्वर मुझे वहाँ रख के क्या काम कर रहा है। सो यही। यस। हाँ, हाँ। अच्छा, तो आप अकाउंटेंट हैं? यस। मैं अकाउंटेंट से बहुत घबराती हूँ। जितना आप लोग नंबर्स को याद रखते हैं, उसको सोच के मेरा दिमाग चकरा जाता है कि ये इतने सारे नंबर्स कैसे याद रख लेते हैं। तो आपको भी वही फितरत है कि नंबर्स याद रहते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से? उतना नहीं बट यस। अच्छा। ओके, तो हम अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको सुमित, आपके नाम से पता चलता है कि आप क्रिश्चियन फैमिली में तो पैदा नहीं हुए हैं। जी। जी, तो आपको क्राइस्ट के बारे में कैसे पता चला और आपने कैसे निर्णय कर लिया कि आप उनका पीछा करेंगे? मुझे आज भी याद है। मैं इसकी शुरुआत कैसे बताऊँ? मैं जिस समय 2003 की बात है, जिस समय 7th स्टैंडर्ड से पास आउट होके मैं 8th स्टैंडर्ड में एंटर किया था। तो मुझे याद है कि मेरे घर में 2-3 लोग आए थे, मेरे दोस्त, आस-पड़ोस के लोग। सो उस समय डिस्कशन हो रहा था अल्लाह को लेके, और एक मुस्लिम व्यक्ति था तो वो अपना अल्लाह को लेके, और कोई हिंदू को लेके, और कोई क्रिश्चियनिटी को लेके बात हो रहा था। तो उस दिन मेरे को एक टच, एक अंदर में एक आई बात कि मुझे यीशु मसीह के बारे में जानना चाहिए, चर्च जानना चाहिए कि वो है कौन? हुँ, सो उस दिन से मैंने चर्च जाना चालू किया। ये 2003 की बात है। हुँ, हुँ। बट उस समय मैं बहुत छोटा था और किसी का इतना सा संगति नहीं थी, फेलोशिप नहीं था किसी के साथ। तो कहीं न कहीं फैमिली प्रेशर से और बैकग्राउंड वैसा नहीं था, तो सर्कल वैसा नहीं मिला, जान-पहचान नहीं हुए। तो कहीं न कहीं मैं प्रेशर से अपने पुराने काम पे, पुराने चीज़ों पे लौट गया, और कहीं न कहीं वो मुझे रियलाइज़ हुआ। और रियलाइज़ बहुत बहुत लेट में हुआ। और 2007 में मेरे ग्रैंडफ़ादर, दादाजी जो हैं पास गुज़र गए, तो उनका उस समय मैं हिंदुत्व में आ गया था, फ़ॉलो कर रहा था। बट 2007 में मेरे जब ग्रैंडफ़ादर एक्सपायर कर गए, तो उनका जो हिंदू रीति-रिवाज से जो रिचुअल्स फ़ॉलो किया जाता है, उस समय मेरी एल्डर सिस्टर को डेमोनिक अटैक हुआ। और उस दौरान हमारी फैमिली बहुत डेंजरस सिचुएशन से गुज़र रही थी। एंड लेकिन वो कहीं न कहीं मेरे को इतना इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन 2009 में मैं एक जैसे सब जानते हैं कि एक धर्म स्थल होता है जहाँ पे लोग सावन के महीने में घूमने जाते हैं काँवड़ लेके, मैं भी गया था। अच्छा। और तो मैं उस जगह मैंने देखा कि करीब हज़ारों-हज़ारों लोग चल-चल के, पैदल यात्रा करके 100-100 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं। हुँ, हुँ। और उस काम के लिए जिसको वो सोचते हैं कि वो अच्छा है, मैं भी कहीं न कहीं सोचता था कि वो अच्छा है और इसको करने से मेरे को शांति और आनंद मिलेगा। लेकिन मैंने वहाँ जाके देखा तो वहाँ वही सारा चीज़ हो रहा है जो बाहर हो रहा है। कुछ कुछ एक नया चीज़ नहीं है जो अच्छा हो, या अच्छा हो रहा है जो जिसको हम कह सकें कि ये परमेश्वर का काम है। लोग वहाँ पे मौज-मस्ती
और सारे दुनिया के काम करने जाते हैं और सोचते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे वो शॉक हुआ अंदर में, और जब मैं वहाँ से आया, मैं अंदर से उदास था, क्योंकि मैं कुछ आशा से, कुछ उम्मीद से वहाँ गया था, और उस वहाँ से आने के बाद करीब 1-2 महीने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ, फैमिली सिचुएशन भी ठीक नहीं चल रही थी, और मैंने रियलाइज़ किया। उसके बाद मैंने बाइबल को उठा के पढ़ना चालू किया, हुँ। और 2009 से प्रभु ने मेरे को छुआ, और 2010 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, और 2010 से प्रभु का पीछे चल रहा हूँ। अच्छा, तो बाइबल आपको कहाँ से मिला? अ, हमारे घर पे जैसे 2007 में जो सिस्टर की सिचुएशन खराब हो गई थी, तो उस समय एक हमारे चर्च घर के ठीक फ्रंट में एक भैया रहते थे जो कि सेवकाई करते थे। तो वो उन्होंने अपना जब मेरी सिस्टर, हम वहाँ से बचपन से हैं, तो उन्होंने मेरी सिस्टर का हालत देख के बोला कि इसको प्रेयर की जरूरत है, तो उन्होंने हमारे घर पे आके प्रेयर किया था और बाइबल दिया था, और बोला था कि इसे पढ़िए, और इसे पढ़ के इसे वचन बोलिए, और इसी के ज़रिए आपकी बेटी ठीक हो सकती है। और कहीं न कहीं उसका रिज़ल्ट मैंने देखा था, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी सिस्टर करीब 5-6 महीने तक एक भी शब्द बोली नहीं अपने मुँह से, और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था। डॉक्टर ने बोला था कि ज़िंदा नहीं रहेंगी, बट परमेश्वर के अनुग्रह से वो जीवित है और अभी तक हमारे साथ है। और वो दिन जो डॉक्टर ने बोला था वो कब का पार हो गया, लेकिन परमेश्वर ने अब तक संभाल के रखा है। अच्छा, और वो अभी मेंटली साउंड है? अ, उतना नहीं, बट यस इम्प्रूवमेंट है। ओके। तो वो जो जो भाई ने आपको बताया था वो करने लगे थे आप जब से आपको वो वचन मिला था, तो वो प्रक्रिया आपने शुरू कर दिया था आपकी बहन के साथ वचन बोलना? जी, जी। अच्छा, 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 ओके। कोई पर्टिकुलर वचन उन्होंने बोला था पढ़ने को या कहीं से भी पढ़ने को बोला था? अ, मेरे को नहीं बोला था एक्चुअली में। उन्होंने मेरी और एक सिस्टर है जो मुझसे मेरे से 1 साल बड़ी हैं, तो उनको बताया था, और मेरी मम्मी को बताया था कि ऐसे-ऐसे करने के लिए। तो क्योंकि मैं उस समय उन इन सब चीज़ों को मान नहीं रहा था, तो मैंने इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया था। जी, लेकिन जब मैं वो 2009 में वहाँ से आया, धर्म स्थल से, उस जगह का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उस कोई नहीं। जगह से जब मैं आया, उस जी, जगह से जब मैं आया, तो मैंने देखा कि अपने आप में चेंजेस की ज़रूरत है, और तो मैंने बाइबल उठा के पढ़ना चालू किया, और एक अलग ही शांति आई दिल में। तो अच्छा, उस समय से, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो अटैक हुआ घर में या मेरी सिस्टर के ऊपर, ये उसके ऊपर नहीं, ये मेरे ऊपर अटैक हुआ। क्योंकि प्रभु ने मैं पहले चर्च जा रहा था, लेकिन मैं जब सब कुछ भूल के प्रेशर से जब पीछे चला गया, वापस चला गया, बैक साइड हो गया, तो कहीं न कहीं प्रभु ने मेरे को रिमाइंड कराया कि ये मैंने तुझे चुना है, एक स्पेशल पर्पज़ के लिए। तो मैं इस चीज़ को रियलाइज़ अब करता हूँ, क्योंकि अ, ऐसा बहुत ही कम होता है कि आप एक बार लौट जाओ तो दोबारा आ सको, और जब लौटो तो परमेश्वर सही में आपसे पहले के समान प्यार करके ग्रहण करते हैं। जी, 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 जी। ओके, बहुत ही अमेज़िंग घटना है आपके साथ जो घटी है और मैं मानती हूँ, विश्वास करती हूँ कि आपकी बहन जो आगे जाके बिल्कुल ही ठीक हो जाएँगी क्योंकि अगर आपकी मम्मी और आपकी दूसरी बहन उनके पास वचन अभी भी पढ़ते हैं, तो उसका उस वचन का ज़रूर असर होगा और वो बिल्कुल सही हो जाएगी। ये मुझे विश्वास है। ओके, तो अ, अभी आपने प्रभु को जान लिया और बपतिस्मा भी आपने ले लिया था। तो उसके बाद आपकी जर्नी कैसे है? क्या क्या आपको क्या लगता है कि जब वचन में हम पढ़ते हैं मत्ती के 6ठे अध्याय में 33वें पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के राज्य को पहले खोजो और बाकी सब चीज़ें आपको मिल जाएँगी। जब ये वचन हम पढ़ते हैं और हमको लगता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो वो आपकी ज़िंदगी में कैसे दिखता है? एक्चुअली ये वचन बहुत गहरा है, और हुँ, मैं जिस समय प्रभु में आया था और प्रभु में बढ़ रहा था, मुझे याद है अब भी
मैंने 2010 में बपतिस्मा लिया जुलाई महीने में, और 2010 से लेके 2016 तक मैं लग रहा था कि मैं प्रभु में अच्छा हूँ, तंदुरुस्त हूँ, जानता हूँ बहुत कुछ। लेकिन 2016 में जब मैं दिल्ली आया, मैं अपने आप को जाना कि मैं कितने गहरे पानी में हूँ हाँ, और कितना जानता हूँ, कितना समझता हूँ, और अम, बहुत चीज़ों को अपने आप को करीब से पहचाना। और जब मैं एक एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अलग होता है, जी। और हमको लगता है कि हम वहाँ पे काम कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि उस जगह का एटमॉस्फेयर इतना डेंजरस होता है कि हाँ, आपको अपने कब्ज़े में कर लेता है। तो आपने जैसे बोला कि सबसे पहले मत्ती 6 अध्याय में जैसे लिखा कि सबसे पहले उसकी धर्म और राज की खोज करो, बाकी सब चीज़ें तुम्हें यूँ मिल जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा था। सच्चाई बोलूँ तो लेकिन मैं प्रभु को इस परिस्थिति से जो हम सब गुजर रहे हैं, महामारी जो पूरे विश्व में गुजर रही है, मैंने प्रभु को करीब से जाना, और ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, अपना समय को प्रभु को दे रहा हूँ, और भले ही ऑफिस का काम घर से करता हूँ, लेकिन जितना ज्यादा हो सके अपना समय प्रभु को दे रहा हूँ। तो मैंने रियलाइज किया कि परमेश्वर का वचन सच में प्रभावशाली है, और मुझे हेल्प किया कि मैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूं, पहला पोजीशन दूं, ताकि उसने जो चीज मेरे लिए रखा है ताकि उसे मैं प्राप्त कर सकूं, ना कि जो मैं पाना चाहता था। मैं तो पाना चाहता था अच्छा जॉब, अच्छा सैलरी, अच्छा घर, अच्छे लोग, और बट ये सारा चीज मैंने रियलाइज किया कि ये महामारी ने सबको बता दिया कि इस सब परमानेंट है। एक चीज अगर परमानेंट है तो वो है यीशु मसीह। ये सब टेम्परेरी है, यस, सिर्फ परमानेंट इश्यू। यस, जी, यस। जी, जी। ओके। हाँ, हाँ, हाँ। ऑलराइट। तो तो आप कह रहे थे कि आप परमेश्वर के ज़्यादा टाइम बिताते हो। तो टाइम बिताने का मतलब क्या है? आपका क्या मतलब है? क्या करते हैं आप? अम, पहले मैं इतना गहरे रीति से बाइबल अध्ययन नहीं करता था, और बाइबल को इतना इम्पोर्टेंस, परमेश्वर के वचन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है, लेकिन मैं वो नहीं करता था। अच्छा। वो परमेश्वर जो अपने वचन को इतना इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन मैं वो नहीं करता था। मैं बस ऐसे ही रीड कर लेता था। बट अभी मैं अपने फोन को, अपने रूम को क्लोज करके, और अपने आप को एकांत में बैठ के बाइबल पढ़ता हूँ और प्रेयर करता हूँ, और रियलाइज करता हूँ कि और मैं प्रभु जैसे यीशु मसीह उस जंगल में जब 40 दिन प्रार्थना कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने बोला कि शैतान को कि परमेश्वर मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो मैंने रियलाइज किया कि हमें सिर्फ वो रोटी नहीं जो संसार देती है, लेकिन वो रोटी भी चाहिए जो परमेश्वर देता है। तो इसके लिए मेरे को हर दिन परमेश्वर के पास समय बिताना, परमेश्वर से सुनना, परमेश्वर मुझसे क्या बात कर रहा है। तो एक अंदर ही एक अजीब सी तड़प रहती है कि परमेश्वर के उपस्थिति में जाके वो जो मुझसे बातें कर रहा है उसको सुनना, उससे सीखना, उससे बातें करना। तो वो एक अजीब ही अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही अनुभव है। जी, जी। ओके। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर बात है जो आपने बताई। उम, तो इससे इसके वजह से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ गए होंगे, और आपके आस-पास के लोगों के, आप अकेले रहते हैं सुमित, दिल्ली में? मैं, मेरी फैमिली और मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर मेरे साथ रहती हैं यहाँ पे दिल्ली में। अच्छा, अच्छा। तो मैं वही पूछना चाह रही थी। तो ये जो प्रक्रिया आपने शुरू कर दिया प्रभु के करीब आना, और उनके साथ गुफ्तगू करना बोलते हैं, एकांत में बात करना, हाँ, वो सब बोलते हैं। हाँ। तो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए होंगे, और आपके आस-पास के लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर भी कुछ असर पड़ा होगा। तो ये इन चीज़ों के बारे में कुछ उदाहरण देके आप मेरे से मेरे को बताएँगे क्या है? क्या बदलाव है?
मैं पिछले 3.5 साल से दिल्ली में था, लेकिन लास्ट ईयर ही मैंने अपनी मम्मी और अपनी सिस्टर को मैं अपने पास लाया और अपने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं उनको यहाँ रखा हूँ। और मैं लेके तो आ गया, सारा कुछ कर रहा था, लेकिन मैंने परमेश्वर को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। और परमेश्वर मुझसे बातचीत की, जब मैंने परमेश्वर के साथ एकांत में बात और टाइम स्पेंड करना चालू किया, तो परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि तुम्हें हर दिन परमेश्वर के साथ, तुम मेरे साथ तो कर रहे हो, लेकिन प्रेयर फैमिली में वचन को शेयर, क्योंकि तुम ही हो जो वचन को गहराई से जान रहे हो, और तुम जो जान रहे हो तुम्हें उसे अपने तक सीमित नहीं रखना है, लेकिन फैमिली के साथ शेयर करना है और बाकी लोगों के साथ शेयर करना है। तो ये एक अच्छा चीज हो रहा है। चर्च में मुझे मैं चर्च के लीडर्स के साथ बात करता हूँ, तो उन्होंने मेरे को नोटिस किया कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, और स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल बहुत सारे क्या एरियाज में मैं जहाँ पे वीक था वहाँ पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें इम्प्रूवमेंट हो रही है, जो कि एक बहुत अलग ही है, क्योंकि आजकल के लोग पैसों पे, घर पे, दौलत पे, इस चीज पे टाइम स्पेंड करते हैं। बट मैंने जब, जैसे कि आपने बोला कि परमेश्वर की राज की खोज कर बाकी सब चीजें मिल जाएगी, तो मैंने पाया कि मेरे अंदर एक शांति है, एक आनंद, एक उत्साह है, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए। जी, जी। तो अभी आपने बोला कुछ चीज़ों में आप वीक थे पहले, तो ऐसा हाँ, कोई एरिया है जिसके बारे में आप बता सकते हो? जो कौन-सी एरिया में प्रेयर, वीक थे आप, अब जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हैं? प्रेयर, अच्छा। रिलेशनशिप, हाँ, हाँ। और किसी से बात करना, किसी से ओपन अप होना, किसी को एनकरेज करना, और अच्छा, किसी को टाइम ना देना। अच्छा। बहाना, हर एक के पास एक बहाने होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, जी, जी। लेकिन मैंने रियलाइज किया टाइम है, बट हम देते नहीं हैं। जी, जी, जी। तो आप जब कह रहे हो रिलेशनशिप है या किसी से बात करने का, इसका मतलब है पहले आप बहुत ही प्राइवेट इंडिविजुअल थे, इंट्रोवर्ट थे। यस, अच्छा, तो अभी आप अपने आप को एक्सट्रोवर्ट पाते हैं, मतलब आप ही यस, पहल करते हैं कन्वर्सेशन के लिए वगैरह। यस, यस, हुँ, यस। ओके, बहुत बढ़िया। और कौन से रिलेशनशिप्स आपके बेटर हुए हैं? फैमिली अ, और फ्रेंड्स, अच्छा, और ऑफिस में, अच्छा, ऑफिस में मुझे लोग इंट्रोवर्ट समझते थे, किसी से बात नहीं करना, अकेले अकेले बैठे रहना, बट अभी मैं खुद बहुत सारी चीजें ऑफिस में इनिशिएट करता हूँ, और ऑफिस में लोग मुझे रिकग्नाइज करते हैं। एक दिन मेरा बॉस मुझे बोल रहे हैं कि सुमित, मैंने रियलाइज किया कि 1-2 महीने से तुम बहुत बदल गए हो। तो तो मैंने उनको नहीं बताया कि मेरा बदलने का रीजन क्या है, लेकिन परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी टू गॉड, कि लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि समथिंग हैज चेंज्ड। हाँ, तो वो क्या देख के ऐसे बोले? क्या आपने किया जो उन्होंने ऐसे कहा? मैं पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरता था, हुँ, हुँ। और बात करने से मुझे, मतलब किसी से इतना इनिशिएटिव लेना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करना, ऑफिस में, खास करके ऑफिस कल्चर में अच्छा नहीं लगता था। बट प्रभु ने मुझसे बातचीत किया कि अ, तुम्हें मैंने उस जगह एक स्पेशल पर्पस के लिए रखा है, तो उस काम को पूरा करने के लिए तुमको तैयार रहना चाहिए। सो मैंने रियलाइज किया, और वो अंदर में जो फियर और डर रहता था, वो अब निकाल दिया, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन से काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बढ़िया। और फैमिली के साथ आपको पहले आप कैसे थे फैमिली के साथ? बहुत ही चुप-चुप रहते थे या फैमिली के खड़ूस रहते साथ, थे? कैसे थे? रिपीट अगेन। चुप-चुप रहते थे या खड़ूस माने जाते थे? क्या माने जाते थे आप? काइंड ऑफ खड़ूस। खड़ूस, अ, अच्छा। लोग बोलते थे कि तू बहुत कुछ बोलता है लेकिन करता नहीं है, अच्छा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लिया, लेकिन फैमिली के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं करता था। अच्छा। आज और अपने बाहर रहता था, या अकेले अकेले रहता था, और लेकिन रियलाइज किया, और उसको, उस रिलेशनशिप को जो हर एक पर्सन के लिए नीड है, उसको इम्पोर्टेंस देते हुए मैंने रियलाइज किया। ओके।
तो आज आजकल आप अपने फैमिली में फेवरेट पर्सन हो गए होंगे। पूरा उतना तो नहीं, बट हाँ, यस। अच्छा। ओके, वेरी गुड। तो इन इन सभी वजहों से इन सभी कारणों से जो परमेश्वर ने आपके अंदर बदलाव इतना सारा किया है, तो आपको अभी कुछ मिरेकल्स भी आपने देखा है अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में या अपने ऑफिस में, जो आपके रहने से, उनके बीच में आपके रहने से, उनकी जिंदगी में कुछ मिरेकल हुआ है, ऐसा कुछ आपने देखा है? यस, बोल सकता हूँ। लाइक मेरे रहने के द्वारा मैंने एक चीज देखा कि एटमॉस्फेयर चेंज हो सकता है। और वो एटमॉस्फेयर जो पहले अलग था, बट मेरे वहाँ जाने के बाद से एक अलग ही तरह का एटमॉस्फेयर हो गया। और जब से मैंने प्रभु को प्रायोरिटी देके वहाँ परमेश्वर को इम्पोर्टेंस देके काम करना चालू किया, मैंने देखा कि लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं। और लोगों ने जाना कि मेरा वहाँ रहना कितना इम्पोर्टेंट है। और वो मिरेकल तो उतना बड़ा नहीं, लेकिन हाँ, बट हाँ, मैंने खुद रियलाइज किया कि लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं कि इस जगह सुमित का इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा है। अच्छा, ओके, वेरी गुड, ऑलराइट। तो जब आप प्रार्थना करते हैं सुमित, तो आप औरों के लिए भी प्रार्थना करते होंगे? सच बोलूं तो नहीं करता था, मतलब अच्छा, बोलता था कि करूंगा। और कहीं ना कहीं एंगेज रहता था चीजों में, काम में, इधर उधर, तो मैं नहीं कर पाता था। लेकिन अब एक जिस तरह मैंने स्टार्टिंग बोला कि मैं जैसे टाइम स्पेंड कर रहा, तो एक बर्डन आता है सबके लिए प्रेयर करने के लिए, और सबको जानने, सबके विषय में, पूरे वर्ल्ड के विषय में, और परिवार और रिलेटिव्स और दोस्तों और ऑफिस, सबके लिए प्रेयर करने का एक बर्डन आता है। तो सबके लिए भी प्रेयर करता हूँ अभी। अच्छा, वेरी गुड। तो मैं अभी चाहती हूँ कि आप प्रे करें, हमारे दर्शकों के लिए प्रे करें, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे दर्शकों में ऐसे लोग होंगे जो आप जैसे कभी परमेश्वर को कभी उन्होंने जाना नहीं, कभी यीशु मसीह के बारे में उन्होंने सुना नहीं, ऐसे दर्शक ज़रूर होंगे। और मैं ये भी जानती हूँ कुछ ऐसे दर्शक होंगे जिसके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, जो कुछ बीमारी में परेशान है, बीमारी की वजह से परेशान है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं चाहती हूँ कि आप प्रार्थना करें अभी। और पहले हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर आप उसके बाद आप प्रार्थना करिएगा उन लोगों के लिए जो आपके जैसे ढूंढ रहे हैं, शांति को ढूंढ रहे हैं, आपके जैसे पवित्रता को ढूंढ रहे हैं, ऐसी चीज़ों के लिए ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए कि वो भी यीशु मसीह को चख के तो देखें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका अनुग्रह हम पर हुआ और आपकी दया हम पर हुई कि प्रभु हम आपको अपने जीवन में पा सकते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपका बड़ा अनुग्रह है, आपकी बड़ी दया है प्रभु हम पर। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं पिता, जो भी आज इस वीडियो को देखेगा प्रभु, अनुग्रह कीजिए उनके जीवन पे प्रभु। जिस तरह प्रभु आपने मुझे चुना प्रभु जी, और प्रभु जी संसार की भीड़ से, संसार के लोगों से, संसार के तौर तरीके से, संसार के चीजों से आपने अलग किया प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु आप उनके जीवन पे आप अद्भुत रीति से कार्य करके प्रभु जी उनको उस जगह से निकाल लाइए। और प्रभु जी अगर आपके लोग जिसको आप जो चुने हुए हैं प्रभु जी, अगर किसी परेशानी और किसी जगह से प्रभु जी स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु जी, उस जगह से आप उनको मिरेकल, आप एक चमत्कार के द्वारा प्रभु जी आप उनको निकाल के लेके आइए। एक अद्भुत अद्भुत कार्य को प्रभु जी हम आपके लोगों में हम होते हुए देखना चाहते हैं पिता। वो कार्य जो प्रभु आप करना चाहते हैं
प्रभु जी जब आप पृथ्वी पे थे प्रभु जी आपने अंधों को आंख दी, लंगड़ों को चलने के लिए सामर्थ दिया प्रभु जी, और लकवे लकवे लोगों को प्रभु जी आपने चलने का सामर्थ दिया प्रभु। हम सुनते हैं कि प्रभु जी पतरस जब प्रभु जी चलता था प्रभु उसकी छांव से लोग चंगे हो जाते थे प्रभु। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके लोगों के जीवन में घोषणा करता हूँ पिता। वो सामर्थ जो परमेश्वर पिता आपकी ओर से आती है प्रभु, पवित्र आत्मा स्वामी अनुग्रह कीजिए कि प्रभु आपकी सामर्थ के द्वारा जो भी आज इस वीडियो को देखेगा प्रभु, सुनेगा प्रभु, प्रभु इस गवाही के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु चंगा हो जाएगा। यीशु के नाम से मैं इस बात को प्रभु घोषणा करता हूँ पिता। धन्यवाद करता हूँ कि पिता आपने अद्भुत रीति से प्रभु अपने कार्य को प्रकट किया अपने लोगों के मध्य में, और जो लोग प्रभु जी किसी चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु जी यीशु के नाम से उस जगह प्रभु छुटकारा को घोषणा करते हैं पिता। अद्भुत यीशु का नाम अद्भुत है प्रभु, सब नामों में श्रेष्ठ यीशु नाम प्रभु जी उस जगह कार्य करे पिता। अनुग्रह कीजिएगा पिता, जो कार्य प्रभु जी किसी ने सोचा नहीं है, जाना नहीं, कभी सुना नहीं, उस कार्य को प्रभु जी हम आपके लोगों में होते हुए देखना चाहते हैं। अनुग्रह कीजिए पिता। साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो प्रभु जी जो सत्य को नहीं जानते हैं और वो परमेश्वर को नहीं जानते जिसने सारी सृष्टि को बनाया है और मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया प्रभु जी। वो शांति जो आपकी ओर से आती है, जिस तरह प्रभु आपने अपने चेलों को कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जिस तरह संसार देती है उस तरह नहीं, लेकिन मैं तुम्हें शांति देता हूँ प्रभु। वो शांति, वो आनंद जो परमेश्वर, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है, उस ताकत को, उस आनंद को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मैं आपके लोगों में घोषणा करता हूँ पिता। जो इस महामारी में, इस पैंडेमिक में प्रभु जी लोग शांति की तलाश में हैं, और वो शांति जो प्रभु हमारी सोच और समझ से परे है, ओ पीस दैट सरपासेस ऑल ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग लॉर्ड, वो पीस को हम, वो शांति और आनंद को प्रभु आपके लोगों के जीवन में घोषणा करते हैं पिता। दया कीजिए पिता, ये सब कुछ संभव है जब परमेश्वर पिता आप लोगों के जीवन में कार्य करेंगे। हमारी प्रार्थना है प्रभु, दुआ है कि प्रभु आपका वचन अद्भुत रीति से प्रभु आपके लोगों में हृदय में कार्य करे। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू। दैट्स अ वेरी हार्टफेल्ट प्रेयर। आपने दिल से जो दुआ किया, बहुत खुशी हुई। तो सुमित, अगर कोई आपसे पर्सनली प्रेयर करवाना चाहता है, क्या वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? यस। किस तरीके से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं वो? ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। ईमेल एड्रेस आपका क्या है? sumitbinisharma@gmail.com। और आप एक और हमारे चैनल के लिए एक और फेवर कर देंगे, जब ये यूट्यूब पे पब्लिश हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, उस टाइम पे आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस आपके इंटरव्यू को, और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और दूसरों को भी बोलिएगा अपने कॉन्टैक्ट्स में जो हैं, अपने फ्रेंड्स में, कि वो भी श्योर, सब्सक्राइब करें और शेयर करें आगे, ताकि और श्योर। लोगों को आपकी जो गवाही है, आपकी जो पूरी जो लाइफ के बारे में आपने बताया, उसके बारे में लोगों को पता चले। ठीक है? थैंक यू, ग्रेट। आई विल डू दैट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सुमित फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड कमिंग ऑन द थैंक चैनल यू, एंड शेयरिंग। हमारे थैंक साथ यू। बांटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विश्वास करती हूँ जब ये अपलोड हो जाएगा, आपकी जो जिंदगी में प्रभु कार्य कर रहे हैं, उसकी वजह से और लोग प्रभावित होंगे और प्रभु यीशु को जानने लगेंगे। ये मेरी आमीन, दुआ भी है और मेरी आशा भी है ऐसे। आमीन। आमेन। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट थैंक डे। यू, बाय। बाय। बाय।